नमस्कार दोस्तों। शराब पीना, शराब बेचना या फिर शराब रखना, ये तीनों बिहार में जुर्म है। और इस जुर्म को करके ना जाने कितने दलित परिवारों के लोग, गरीब परिवारों के लोग, पिछड़े, अति पिछड़े परिवारों के लोग जेल की सजा काट चुके हैं, अब भी जेल में हैं। लाखों लाख लोग शराब पीने, शराब बेचने या फिर शराब का भंडारण करने के मामले में जेल की सजा काट चुके हैं। लेकिन बिहार में क्या यह शराबबंदी कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, अति पिछड़ों के लिए है, दलितों के लिए है? क्योंकि सरकारी दस्तावेज यही बताते हैं कि सबसे ज्यादा मामला इन्हीं लोगों के खिलाफ है। अब बिहार के सचिवालय में, विकास भवन में शराब की बोतल मिल जाए तो ना तो उसकी सीसीटीवी फुटेज की जांच होगी, ना ही यह बताया जाएगा कि यह शराब पिया किसने था। और अब इसका असर यह है कि शराब की महंगी बोतलें राजधानी पटना के सचिवालय से होते हुए अब उन इलाकों में दस्तक दे चुकी है जहां मुख्यमंत्री रहते हैं, जहां राज्य के तमाम मंत्री रहते हैं। शराब की बोतलों का कीमत भी बताएंगे। बिहार में अधिकारी महंगा शराब पी रहे हैं या नेता या कोई आम आदमी शराब पी करके पटना के सबसे पॉश इलाके, सबसे सुरक्षित इलाके में जा करके शराब की बोतल को रख दे रहा है। बिहार में जब शराबबंदी कानून लागू है तो सवाल ये उठेंगे कि सचिवालय में शराब कैसे पहुंचा, किसने शराब का इस सेवन किया था, वो खाली बोतलें जो कूड़ेदान में मिली थी वो आखिरकार किसकी थी, किसने इस्तेमाल किया था। भाई साहब, अभी इस मामले में जांच ही जारी है। लेकिन दूसरी ओर अब सचिवालय से निकलकर यह शराब की बोतल बिहार के मुख्यमंत्री के आवास के अगल बगल में घूमना शुरू कर दी है। हम आपको विजुअल्स दिखाना चाहेंगे। पहले विजुअल्स देखिए, ये शराब की बोतलें देखिए। ये बिहार राज्य में शराबबंदी कानून की हकीकत है, इसको देखिए और समझिए। असल सच यही है राज्य में शराबबंदी का असली चेहरा। ये शराब की बोतलें पेपर में लपेट करके फेंकी गई है। मीडिया ने तस्वीरों को कैद करके दिखाया तो पुलिस महकमे से लोग आए और पेपर में लपेटे हुए शराब के इन बोतलों को झोला में रखा। बड़े ही सम्मान के साथ इसे अब सरकारी कार्यवाही के लिए ले जाया गया है। ये शराब की बोतल है भाई साहब, बिहार में है। और ये वो देसी महुआ वाला बोतल नहीं है, ये बिहार में कोई लोकल शराब की बोतल नहीं है। ये बोतल सब देख के आपको समझ में आ गया होगा कि बिहार में इतना महंगा महंगा दारू पटना के इस इलाके में, जहां मुख्यमंत्री का घर हो, जहां उप मुख्यमंत्री का घर हो, जहां मंत्री सबका घर हो, कौन पी रहा है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हम बस सवाल पूछ रहे हैं। और सवाल पूछना जरूरी है क्योंकि सरकारी दफ्तरों में बैठे अधिकारियों के लिए भी शराबबंदी कानून बिहार में लागू है और राज्य की सत्ता और विपक्ष में बैठे नेताओं के लिए भी। यह कानून सिर्फ बिहार के गरीब, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े लोगों के लिए नहीं है, यह पैसे वाले, दौलत वाले लोगों के लिए भी बिहार में शराबबंदी कानून है। शराब की इन बोतलों का कीमत मालूम है साहब कितना है? दिमाग चकरा जाएगा। बिहार में नेता लोग भी कई बार अपने बयानों में बताए हैं कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है। लेकिन अगर बिहार में महंगा महंगा बोतल का डिलीवरी हो रहा हो तो सोचिए शराब माफियाओं की संपत्ति अब कितनी ज्यादा हो गई होगी, कितने अकूत संपत्ति के शराब माफिया मालिक हो गए होंगे। भाई, मुख्यमंत्री के आवास के बगल में, उप मुख्यमंत्री के आवास के बगल में, मंत्री सबका जहां आवास है, उस इलाके में जहां बड़का बड़का अधिकारी लोग का रोज आना जाना लगा रहता है, जहां अगल बगल में घर भी है, शराब की बोतल, ब्रांड मालूम है कौन कौन सा है? जरा एक बार
मैं फिर से कहूंगा कि इस ब्रांड वाले दृश्य को देखिए, इस ब्रांड वाले दृश्य को देखिए, इसमें कौन कौन सा बोतल है समझिएगा जरा। हम तो न शराब पीते हैं, न शराब बेचते हैं, न शराब रखते हैं। अब इस परिस्थिति में शराब के बोतलों का नाम सीधा उच्चारण करने में भी संकोच हो रहा है, लेकिन हम बोतलों पर जो नाम पढ़ रहे हैं, बोतलों पर जो नाम लिखा हुआ है वैलेंटाइंस, वैलेंटाइंस लिखा हुआ है। जॉनी वॉकर का ब्लैक लेबल है, डबल ब्लैक है। जॉनी वॉकर का रेड लेबल है। एक लास्ट में है शिवास रीगल। ये 4-5 कैटेगरी का जो दारू आप देख रहे हैं, ये 4-5 कैटेगरी का जो दारू आप इस वक्त देख रहे हैं अपना मोबाइल स्क्रीन पर, जो बोतल हम आपको दिखा रहे हैं, इस बोतल से ही समझ लीजिए कि बिहार राज्य में शराबबंदी का स्थिति क्या है। शराबबंदी का स्थिति क्या है समझ लीजिए। डबल ब्लैक और ब्लैक लेबल। भाई बिहार में ये 5 गो जो ब्रांड का तस्वीर आपको दिखाए हैं हम, ये 5 ब्रांड का तस्वीर बिहार में कौन खिंचवाने के लिए फेंक दिया? शराब पिया कौन? सीसीटीवी फुटेज तो पूरे राजधानी पटना का ढूंढिएगा तो पुलिस निकाल कर दे देगी, लेकिन अगर बिहार के इस पॉश इलाके में, राजधानी पटना के उन गलियारों में जहां के राजनीति की सबसे बड़े नेताओं के विमर्श का जो अड्डा है, जहां बड़े बड़े नेताओं का घर है, वहां का भी विजुअल दिखाना चाहिए बिहार की जनता को, बताना चाहिए कि यह शराब की बोतल का सेवन कौन कर रहा है। अब हम चाहेंगे कि आपको एक एक कर कीमत समझाएं ताकि आप समझिए कि यह शराब पीने वाला कोई गरीब परिवार का नहीं होगा, कोई दलित परिवार का नहीं होगा, कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा जो गरीब है, मजदूरी करता है, वो नहीं होगा जो सबसे ज्यादा संख्या में सलाखों के पीछे गया। पहले देखिए, पहला नाम आपको हम दिखा रहे हैं। ये पहला नाम शराब की जो बोतल है, हमने गूगल से सबका नाम दाम निकाला है। पहला नाम है वैलेंटाइंस। वैलेंटाइंस जो दारू है ये बिहार में बंद है, लेकिन इसका कीमत जो है वो एक तौर पर आप कहिए तो बहुत ज्यादा है, कीमत कम नहीं है। गूगल पर बता रहा है कि 2500 से लेकर 4000 तक 750 ml के बोतल का कीमत है। अब समझिए कि इतना महंगा शराब कौन पी रहा होगा। ये 2500 से 4000 रुपए का ये बोतल है, और इस बोतल का जो दाम है वो गूगल से लिया हूं मैं। तो बिहार में शराब बंद है, 4000 रुपए तक का ये बोतल है। तो इस बोतल की सप्लाई करने वाला कम से कम तो 6-7 हजार रुपया एगो बोतल का लेता ही होगा, ज्यादा लेता होगा तो 10,000 रुपया। चलिए, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है तो इसके कीमत को कोई फिक्स रेट नहीं बताया जा सकता है, लेकिन अगर ये वैलेंटाइंस नाम की जो दारू है ये बिहार में मिल रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि शराब माफियाओं की पहुंच बहुत ऊपर की है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और शराब उन लोगों को दे रहा है जो शराब पीकर शराब की बोतल मंत्री मुख्यमंत्री के आवास वाले इलाके में रख दे रहा हो। यही हकीकत है भाई साहब। दूसरा बोतल भी है, उसका भी दाम आपको दिखाना चाहेंगे, जरा देखिए। ये जॉनी वॉकर का डबल ब्लैक है। जॉनी वॉकर का डबल ब्लैक 5000 से 7000 रुपया का आता है। 5000 से 7000 रुपया कीमत है जॉनी वॉकर के इस डबल ब्लैक का, और 750 से ml का बता रहे हैं। अब उस पर कितना ml का दारू था ही नहीं मालूम है। गूगल ये कह रहा है कि 5000 न्यूनतम, 7000 अधिकतम। अब मार्केट रेट क्या है हमको नहीं मालूम है, रेट कुछ ना कुछ तो होगा। बिहार में शराबबंदी कानून है, अगर चालू रहता तो किसी दुकानदार से जाकर के पूछते कि भाई बताओ शराब कितना में मिलता है ये वाला। अब बिहार में शराब माफियाओं से भी हमारा कोई संबंध संपर्क नहीं है, नहीं तो उससे भी मालूम करते।
तो गूगल ने बताया कि 5,000 से 7,000 रुपया इसका कीमत है। अब इसको ब्लैक में अगर देखा जाए तो 10-12 हजार तो ले ही रहा होगा, 10-12 हजार तो ले ही रहा होगा। 400-500 का बोतल 1000 में मिल जाता है बिहार में। अब 10-12 हजार रुपया ले ले तो कौन ज्यादा ले रहा है? शराब पी कौन रहा है, इंपॉर्टेंट ये है। कीमत कितना है इंपॉर्टेंट ये नहीं है, क्योंकि 300 से लेके 500 तक का दिहाड़ी करने वाला मजदूर ये शराब तो नहीं ही पी रहा होगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तीसरा देखिए, तीसरा बोतल देखिए, ये जॉनी वॉकर का रेड लेबल है। 750 ml का कीमत 1800 से 3000 रुपया है। 1800 से 3000 रुपया रेड लेबल दारू का नाम है। ये ब्लैक लेबल, रेड लेबल, डबल ब्लैक, वैलेंटाइंस, अब इसका कीमत 1800 से 3000 है। शराब माफिया कितना रेट लिया होगा? मैं फिर कह रहा हूं कि कोई गरीब तो नहीं पी सकता है जो दिन में दिहाड़ी करके 500 रुपया कमा रहा हो और महीना में 15,000 रुपया, वो नहीं ले सकता है। ये दारू पीने की कैपेसिटी नहीं है उसकी, तब ये शराब पी कौन रहा है? और देखिए, और देखिए, ये चिवास रिगल है, शिवास रिगल 12 ईयर, 750 ml का कीमत है 4000 से 6000 रुपया। अब समझिए, शराब की कीमत राज्य और टैक्स के हिसाब से बदलते रहता है। ये हम आपको गूगल वाला आकलन दे रहे हैं, 4000 से 6000 रुपया चिवास लेबल का कीमत है रिगल का। तो ये इतना महंगा महंगा दारू, इतना महंगा शराब कौन पी रहा है भाई? मुख्यमंत्री के आवास के अगल बगल में बोतल लेके कौन रख दे रहा है? ये सेवन किधर हो रहा है? किसी बंगले में हो रहा है, सड़क पे हो रहा है, किसी गली गलियारे में हो रहा है। इतनी शराब को लेकर कार्रवाई बिहार में सरकार करने का दावा कर रही है, जब पटना के इस इलाके में जहां मुख्यमंत्री हो, जहां उप मुख्यमंत्री हो, जहां मंत्री हो, जिधर नेता प्रतिपक्ष हो, जिधर पूर्व मुख्यमंत्री हो, उधर शराब की बोतल ऐसे ब्रांडेड मिल जाए तो आप क्या कहिएगा? एक और बोतल है, एक और, उसका भी देखिए, एक बोतल और है, इसमें ब्लैक लेबल, डबल ब्लैक आपको बताए थे, ये ब्लैक लेबल बता रहे हैं। 4500 से 6500 रुपया इसका कीमत गूगल पर बता रहा है। तो 5 किस्म का ये दारू है। तो 5 किस्म का ये जो दारू है, इसको पीने वाला आम आदमी नहीं होगा, गरीब आदमी नहीं होगा, मजदूर आदमी नहीं होगा, कोई दलित परिवार का वो व्यक्ति नहीं होगा जो दिन में मजदूरी करके आ रहा है, कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा परिवार का वो लेबर वर्क करने वाला व्यक्ति नहीं होगा। ये कौन पी रहा है? कोई नेता पी रहा है, मंत्री पी रहा है, अधिकारी पी रहा है। इसकी जांच काहे नहीं हो रही है? और इसकी जांच ऐसे नहीं होनी चाहिए। पटना में सभी जगहों पर सीसीटीवी फुटेज लगा है। सीसीटीवी फुटेज की जांच होनी चाहिए कि यहां बोतल लाया कौन, और वो बोतल किधर से आया, किसी के घर से आया या किसी के गाड़ी से आया, इसकी जांच होनी चाहिए। देखना होगा, दिलचस्प भी है कि इतना ब्रांडेड शराब पीने वाले का पहचान बिहार की पुलिस जो ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है वो बताती है कि नहीं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही।